महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनने जा रहा है, समृद्धि हाईवे जिसे कहते हैं। मुंबई और नागपुर महाराष्ट्र के दो बड़े शहर जोड़ने वाला यह प्रोजेक्ट होगा। 701 किलोमीटर की लंबाई वाला प्रोजेक्ट, देश का वन ऑफ द बिगेस्ट, जिसे ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट कहते हैं, जिसमें एक्सेस नहीं हो पाएगा कोई बाहर से अगर आने की कोशिश करेगा। 55,000 करोड़ की लागत से बनने वाला यह प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में होने जा रहा है। और महाराष्ट्र में नई सरकार आने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खास करके गुजरात में जो भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली, उसके बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक पब्लिक फंक्शन में हमें दिखाई देंगे और वो भी नागपुर पहुंचने वाले हैं। ये प्रोजेक्ट किस तरीके से था और इसके पीछे की पूरी राजनीति और इससे एक डेवलपमेंट को किस तरीके से फायदा होगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इस वक्त मौजूद है। शिंदे जी, 701 किलोमीटर की लंबाई का प्रोजेक्ट, इतना बड़ा मेगा प्रोजेक्ट जिसे हम कह सकते हैं, और मैं पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि 55,000 करोड़ की लागत से बनने वाला, और वो भी राज्य सरकार की एक कॉरपोरेशन ने बनाया हुआ प्रोजेक्ट, सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट इसे कहा जाता है। किस तरीके से ये प्रोजेक्ट सामने आया, और जब ये प्रोजेक्ट हो रहा था तब फडणवीस मुख्यमंत्री थे और आप उस सरकार में मंत्री थे। अब आप मुख्यमंत्री और आपके सरकार के समय ये प्रोजेक्ट पूरा हो रहा है, फर्स्ट फेज उसका पूरा हो रहा है। किस तरीके से इस प्रोजेक्ट की तरफ आप देखते हैं? हमें बहुत खुशी है कि राज्य सरकार के माध्यम से ये सिंगल लॉन्गेस्ट 701 किलोमीटर का हाईवे, एक्सेस कंट्रोल हाईवे, ये पूरा हो रहा है नागपुर से शिरडी तक। इसका शुभारंभ, लोकार्पण देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शुभ हस्ते हो रहा है, उनके हाथों से हो रहा है। हमारी सरकार, नई सरकार स्थापित होने के बाद पहली बार आदरणीय प्रधानमंत्री महाराष्ट्र में आ रहे हैं और ऐसे बड़े मेगा प्रोजेक्ट का उद्घाटन कर रहे हैं, लोकार्पण कर रहे हैं। सबसे बड़ी खुशी की बात है। और ये जो हाईवे की शुरुआत हुई, तब पिछली सरकार में मुख्यमंत्री देवेंद्र जी थे और उनकी संकल्पना थी कि इस नागपुर मुंबई जो डिस्टेंस है उसे हम कम करें, ट्रैवल टाइम कम करें और रिकॉर्ड टाइम में लोग पहुंच जाए, ऐसी उनकी संकल्पना थी। और मेरे MSRDC का मैं मंत्री था, उस वक्त 6,500 करोड़ डेफिसिट था, और ऐसी परिस्थिति में ये हाईवे का काम शुरू हुआ। और मुझे खुशी है कि मैं आज मुख्यमंत्री हूँ और मुख्यमंत्री के इस कार्यकाल में इसका लोकार्पण हो रहा है। ये सब योगायोग है, ये सब समय की बात है, समय की बात है, समय की बात है। नहीं, लेकिन इसमें खास बात यह है कि जब ये प्रोजेक्ट की घोषणा की गई थी कि ये प्रोजेक्ट हम करने जा रहे हैं, तब इसका सबसे पहला विरोध अगर किसी ने किया था तो वो शिवसेना ने किया था। जब मतलब एक साथ मिलकर जो शिवसेना थी उसने किया था। उद्धव ठाकरे खुद इसके विरोधक रहे हैं। आपके लिए बड़ा चैलेंजिंग रहा होगा कि इस प्रोजेक्ट को मनवाना, ये करवाना? चैलेंजेस तो बहुत थी। कई जगह किसान, फार्मर जो है वो विरोध कर रहे थे, कई जगह पे विरोध करवाने की भी कोशिश हो रही थी। ये उसमें मैं नहीं जाऊंगा अभी, उनको मालूम है सबको, और महाराष्ट्र की जनता भी जानती है। तो मेरा एक ही लक्ष्य था, जो जिम्मेदारी है, जो राज्य के हित का प्रोजेक्ट है, उसे पूरा करना। और उस समय पूरी तरह डेडिकेशन से लगा हुआ था, और जाके जहाँ जहाँ विरोध था वहाँ मैं खुद गया, उनको मैं समझाया, कन्विंस किया कि भाई इसमें फायदा कितना है, आपका भी फायदा है, राज्य का भी फायदा है, देश का भी फायदा है। आपने देखा होगा कि गुजरात में मोदी जी ने इंफ्रा पुश के नाम पर गुजरात में बहुत सारी सड़कें बनाई है, उस नाम पर कई बार वोट मांगे। उनका ये कहना था कि हमारी डिलीवरी करने वाली सरकार है, वाइब्रेंट गुजरात के नाम से उन्होंने। क्या आपका भी वही मॉडल होगा महाराष्ट्र के लिए, जैसे समृद्धि एक्सप्रेसवे आप बना रहे हैं? क्या इंफ्रा पुश यही आपकी एक तरीके से कोशिश होगी? इंफ्रा प्रोजेक्ट हमारे राज्य में देश भर में सबसे ज्यादा शुरू है। समृद्धि एक बहुत बड़ा मिसाल है। यहाँ पर MTHL जो है, शिवड़ी नावा सेवा ट्रांस हार्बर लिंक है। हम लोग यहाँ पर मुंबई पुणे का मिसिंग लिंक कर रहे हैं, जो बाईपास कर रहे हैं, वहाँ पर मेट्रो का काम शुरू है। कई काम शुरू है यहाँ पर, और हम लोग समय में ये काम पूरा करना चाहते हैं। आगे भी हम लोग पुणे रिंग रोड हो, मुंबई सिंधुदुर्ग एक्सेस कंट्रोल रोड हो,
वसई विरार अलीबाग मल्टी मॉडल कॉरिडोर हो, ये सब लोग, ये जो विरार से मतलब वर्सोवा से विरार तक जो सी लिंक है 40 किलोमीटर का, उसका डीपीआर बनाने का काम शुरू हो चुका है। ये इंफ्रा प्रोजेक्ट जो है ये समय की बचत करने वाले प्रोजेक्ट है। ट्रैवल टाइम कम होता है, लोगों को तकलीफ कम होती है, कनेक्टिविटी फास्ट हो जाती है। तो ये जब कनेक्टिविटी फास्ट होती है तो जिसके रोड ट्रांसपोर्टेशन अच्छे होते हैं उसकी प्रोग्रेस बहुत तेजी से होती है, ये हमारा मानना है और इसी पे हम लोग फोकस करके बैठे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शिंदे जी, आपने हमसे बात की। अगले चुनाव के पहले आप ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का आपका जो एक सीवी जो है, रेज्यूमे जिसे कहते हैं, वो लेकर अगर आप लोगों के सामने जाएंगे तो पता नहीं लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। बहुत सारे चुनौतियों का आपको आगे भी सामना करना है। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र में होंगे पहली बार, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार महाराष्ट्र में बनने के बाद में, और इंफ्रा पुश एक तरीके से महाराष्ट्र सरकार की तरफ से उनकी प्रायोरिटी होगी, प्राथमिकता होगी। यही बात एकनाथ शिंदे आज हमें कह रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया शिंदे जी हमसे बात करने के लिए। आप देखते रहिए आज तक।